बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से 12 या फिर इंटर पास करने पर कुल कितने डॉक्यूमेंट मिलता है, क्या क्या मिलता है। कहीं आपका कोई डॉक्यूमेंट स्कूल में कॉलेज में तो नहीं छूट गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से कोई डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ जाती है, आप अपने फाइल में ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता। अब आप दौड़े दौड़े जाते हैं अपने स्कूल अपने कॉलेज, वहां जाते हैं लेने, तो मालूम पड़ता है कि कभी प्रिंसिपल नहीं है तो कभी हेडमास्टर नहीं है, कभी किरानी नहीं है तो कभी क्लर्क नहीं है, और आपको एट द टाइम जिस वक्त आपको जरूरत होती है उस वक्त वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता। बड़ी दिक्कतें होती है। इसलिए ये बात जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या मिलता है 12 क्लास में, ऑल डॉक्यूमेंट क्या क्या मिलते हैं, ताकि समय रहते हम सारी चीजें अपने पास ला करके रख सकें। देखिए, आपका एडमिशन जब 12 की हम बात कर रहे हैं तो एडमिशन कभी भी 11 क्लास में होता है। 11 क्लास में जिस साल आपका एडमिशन होता है उसी साल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन तो 11 में हो गया, लेकिन जब आप 12 में चले जाते हैं तो 12 में आपको मिलता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको आपके स्कूल वाले कॉलेज वाले A4 पेपर पर यानी फोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रिंट करके देते हैं, और इसी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से आपका भरा जाता है एग्जाम फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में परीक्षा फॉर्म भी कहते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब जब एग्जाम फॉर्म भरा गया, एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया, तो एग्जाम के टाइम नजदीक आने के मतलब यूं समझिए कि एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले फिर एक और डॉक्यूमेंट आता है जिसको कहते हैं हम लोग फाइनल एडमिट कार्ड। ये हो गया आपका दूसरा डॉक्यूमेंट, यानी कि ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। अब फाइनल एडमिट कार्ड आ गया, हमने इंटर का एग्जाम भी दे दिया, पास भी कर गए, रिजल्ट भी आ गया। तो रिजल्ट आने के 2 से 3 महीने के अंदर आता है एक और डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल मार्कशीट, यानी 12 का इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट। ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट, और इसी ओरिजिनल मार्कशीट के साथ आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो हो गया आपका चौथा डॉक्यूमेंट। और इसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नीचे लगा हुआ रहता है एक क्या, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रवर्जन प्रमाण पत्र। ये हो गया आपका पांचवा डॉक्यूमेंट। और इंटर वालों को इसी के साथ, इन तीन चीजों के साथ एक चीज और मिलता है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब आप बोलिएगा कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड तो पहले ही मिल गया था हमें फोटोकॉपी वाले पेपर पर, तो उस वक्त जो आपको फोटोकॉपी वाले पेपर पर मिला था उससे तो आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, लेकिन बाद में ओरिजिनल मार्कशीट के साथ अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजता है कौन, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और ये हो गया आपका छठा डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद चूंकि आप इंटर पास कर गए, 12 पास कर गए, तो आगे एडमिशन भी कराना होगा। तो ये मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन, ये सब लेने के बाद आपको अपने ही स्कूल से एक चीज और बनवाना पड़ता है, अपने स्कूल से अपने कॉलेज से, और उसको कहते हैं CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और ये CLC आपको कौन देता है, तो ये भी आपका स्कूल या कॉलेज देगा। और ये हो गया आपका सातवां डॉक्यूमेंट। और ये लेने के बाद आप चाहें तो आगे जाकर के कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं, BA BSc BCom में। अच्छा, यहां पर कुछ कुछ बच्चों को जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र भी उसी समय अपने स्कूल कॉलेज से बनवा सकते हैं। यानी ये भी आपको मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, आपको अपने स्कूल कॉलेज से ही मिलेगा। लेकिन ये जो CLC और मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की, ये आपके पास रहेगा नहीं। आगे जब जहां एडमिशन कराइएगा वहां पर ये ओरिजिनल जमा हो जाता है, और इसकी फिर कभी बाद में जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये हो गया। अब आपका जो मार्कशीट मिला, मार्कशीट मिलने के कम से कम तो 8-10 महीने के बाद एक डॉक्यूमेंट और आपका आता है, उसको कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब इसी को हिंदी में कहते हैं मूल प्रमाण पत्र। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा होता है, मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है 12 का, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो है ना सबसे लेट से आता है, और इसी को कहते हैं हम लोग सिर्फ, या तो सिर्फ सर्टिफिकेट कहें, या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहें, या फिर हिंदी में इसको मूल प्रमाण पत्र कहें। यही चीज है तीनों, ठीक है। और पासिंग सर्टिफिकेट भी इसी को कहते हैं। तो ये आपको सबसे लेट से मिलता है, यानी रिजल्ट आने के मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 8-10 महीने के बाद आता है। अब तो ये हो गया सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट, और इतनी चीजें आपको मिलती हैं 12 पास करने पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। अब इनमें क्या आपने लिया है क्या नहीं लिया है वो आप देख लीजिए, और अगर कुछ छूटा हुआ है तो अपने स्कूल कॉलेज से जाकर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो गया तो आप घबराइए नहीं कि हम इतना दिन के बाद जा रहे हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका डॉक्यूमेंट है, आपके स्कूल कॉलेज में बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है, आप जब चाहें जा करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट जनरली सिर्फ स्टूडेंट को ही मिलते हैं और इन सब के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी स्कूल कॉलेज में पैसे लिए जाते हैं, तो ये आपको खुद देखना होगा, समझना होगा। लेकिन ऑफिशियली इसका कोई फी, कोई शुल्क नहीं होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो गई होंगी। 12th क्लास ऑल डॉक्यूमेंट का डिटेल आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।